हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी ने पहली वीडियो देखी होगी 9th क्लास की, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है एंड मैंने सारे नंबर के बारे में चीज़ें डिस्कस करी है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो इस वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है, और अगर आपने पहली वीडियो देखी है ना, आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है? अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो आपको याद होगा, हमने पढ़ा है कि यस, जीरो इज रेशनल नंबर और इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, बट q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मीन्स कि डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं लिख सकते। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे लिखो, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वही सेम लाइन लिख सकते हो यहाँ पे। इट कैन बी, मैं यहाँ पे इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है यहाँ पे, 0/1, 0/2, 0/100 ले लो। ठीक है, 0 कुछ भी लिख सकते हो आप, 120 ले लो, तो हम जीरो ऊपर लिख सकते हैं बट नीचे कभी भी नहीं लिख सकते। तो एग्जाम्पल में ये सारी लिखे तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे लिख दो आर रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये भी मेंशन कर सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। नाउ इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो, इसको भी मैंने डिस्कस किया है कि कैसे किसी दो नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सोचेंगे 3 एंड 4 कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम दो नंबर के बीच में अनलिमिटेड नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपल क्या है, 3 एंड 4 इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमें क्या करना है, जैसे 3 है सो उसके नीचे हमने 1 लिख दिया, और उसी तरीके से 4 है तो उसके नीचे भी हमने 1 लिख दिया। तो ये दोनों रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। अब हमें यहाँ इसके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ बताऊं, आपके आंसर से किसी और के आंसर में डिफरेंस हो सकता है। क्यों? उसका आंसर ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लेट से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे हमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में जिस नंबर का मल्टीप्लाई, लेट से मुझे 6 फाइंड आउट करना है और मैंने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया, है ना। 7 का ऊपर नीचे किया तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। मैंने इसलिए किया ताकि मुझे 6 रेशनल नंबर मिल सके इसके बीच में। और उसी तरीके से यहाँ भी होगा 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 7 जा कितना होता है 28 और 7 1 जा 7। सो अब 21 से 28 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब क्या पता किसी ने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया हो ऊपर नीचे, तो भी उसको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं कि मेरे आंसर से आपके आंसर में या फिर आपके फ्रेंड्स के आंसर में मतलब कि थोड़ी सी डिफरेंस आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स आर 21/7 से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। सो यहाँ पे देख सकते हैं 6 रेशनल नंबर हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6। सो ये दीज आर द 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन द 21/7 एंड 28/7। या फिर ये भी बोल सकते हो 3/20, मतलब कि यही 3 एंड 4 के बीच में ये हमने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दिया।
अब कभी कभी जो है बुक में आंसर में पॉइंट में भी आंसर गिवन होते हैं, तो इसका मतलब है अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको आंसर पॉइंट में मिल जाएगा। बट ये मेथड भी बिल्कुल करेक्ट है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर से बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया तो 30 हो जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे एक और करती हूँ, 3/1 में ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 3 10 जो 30 अपॉन में 10, राइट। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एंड 4/1 में 10 का मल्टीप्लाई करती हूँ, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 10 जो 40 अपॉन में 10। सो अब सिंपल है, 30 और 40 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 30 अपॉन में 10, सो यहाँ पे हो जाएगा 31 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। 33 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 10 एंड 35 अपॉन में 10 एंड सो ऑन, यहाँ पे चलता जाएगा और 40 अपॉन में 10 आ जाएगा। और आपको 6 लिखने हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक और हो जाएगा, 36 अपॉन में 10 लिख दो और सो ऑन। तो बहुत सारे आ सकते हैं, आपको 6 ही लिखना है तो 6 लिख दो। तो ये मैंने दूसरा आंसर भी बता दिया है, आप 10 का मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पे हमें फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगेन यहाँ पे हमने 1 नीचे लिख के किया, अब यहाँ पे इन्होंने 3/5 दे रखा है। सो हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे 3/5। 3/5 में हम ऐसा कौन से नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें सो दैट हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाए। सो हम यहाँ पे 8 का भी कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं 8 का लेके चल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने 6 और 5 का किया तो मुझे जहां तक लग रहा नहीं मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो। लेट से मैंने 5 से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सो उसके लिए आपको जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर का ऊपर करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने 5 से 5 को डिवाइड कर दिया तो 1 बचेगा और 1 का मतलब वही, तो यही वापस आ जाएगा। इसलिए हम ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 25, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया 4/5 में, ऊपर नीचे 5 का, तो ये हो जाएगा 4 5 20 एंड 5 5 25। सो आप देख सकते हैं 15 से 20 चार ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, है ना। 15 16 17 18 19 20 तो चार ही मिल रहे हैं। सो इसका मतलब हम इसको नहीं लिख सकते, तो हमें 6 का लिखोगे अगर तो भी नहीं मिलेगा। आई थिंक 7 का होता है, मैं 8 का लिखती हूँ। देखो 3/5 8 on 8 आंसर हो जाएगा 3 8 जो 24 एंड 5 8 जो 30, 5 8 जो 40 होता है, ठीक है। 5 8 जो 40। अब हमें क्या करना है, 4/5 में मल्टीप्लाई करना है 8/8 का। सो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 4 जो 32 एंड 8 5 जो 40 अगेन। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें 24 से 32 तक जाना है। सो यहाँ पे देखो 5 लिखो, 5 रेशनल नंबर्स आर 24 अपॉन में 40, 25 अपॉन में 40, 26 27 28 29 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा 40 कितना था 32, सॉरी 32 अपॉन में 40, ये 32 अपॉन में 40, ठीक है। सो देख सकते हैं हमारे पास 5 रेशनल नंबर मिल गए हमने जब यहाँ पे 8 का किया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 40 है। अगर आप यहाँ पे 7 का करते तो शायद से 21 आता और यहाँ पे करते तो 28 आता। तो 21 से 28 के बीच में भी आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाते। सो आपके ऊपर है, आप मैक्सिमम कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट है 1.1 एक्सरसाइज का। ये आपको बताना है जो हमने चीजें पढ़ी है होल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, एंड रीजन देना है कि अगर ये करेक्ट है, ट्रू है, तो क्यों ट्रू है, राइट। देखो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आई होप आपने समझा होगा। पहला है एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है या नहीं होता है? तो मैं याद होगा आपको, मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे लिखो एज अ होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, याद करो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से हो रहा है नेचुरल नंबर। सो ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है, कलेक्शन नंबर एज द होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ नंबर एंड यहाँ पे जीरो भी लिख सकते, नहीं लिखो, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यहाँ पे आपको ध्यान होगा इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर तो होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ही इंटीजर होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल एंड जीरो जो होता है वो इंटीजर होता है, बट होल नंबर कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, सो ये फॉल्स हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एज नेगेटिव इंटीजर, एज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर तो होते नहीं है। होल नंबर हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाता है। कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में तो होल नंबर हमने पढ़ा नहीं है, सो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एज यहाँ पे लिखो एज 1/2, 5/7, 7/9, अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये सब तो होल नंबर होंगे नहीं, आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपको। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर आ जाएगा। अगर इसी को इन्होंने उल्टा लिख दिया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सो वो गलत हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि होल नंबर अगेन 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेचुरल नंबर 1 से। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर का मतलब ये है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल एंड होल नंबर, तो नेगेटिव नंबर तो होल नंबर के अंदर आएगा नहीं, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो अगेन ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, कभी भी होल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, सो दीज ऑल आर नॉट होल नंबर्स। सो इस वीडियो में ये 1.1 एक्सरसाइज एंड होता है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।